इनकाउंटर नहीं हुआ है बल्कि उनकी हत्या हुई है। अगर अपराधी भी है थोड़ी देर के लिए तो जिस ढंग से पकड़ के उसको मारा गया, हत्या किया गया, ये बिल्कुल गलत है। एक दिन पहले गिरफ्तार करना, रात को लाना, और वैसा व्यक्ति जिन्होंने छात्राओं के लिए छात्रावास स्कूल, जिन्होंने कई बार चुनाव लड़ा। तो जोहार गे इंगे बास्की और वो बास्कनाथ सोरेन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल तो गति को एहो से जहां वीडियो क्लिप्स पे नल के तबना नवा वीडियो इदी कतन गे नवा वीडियो ऊपर रोपड़वा मेनते तो गते को सनाम गोगे नहा अब बड़ाय कदा जहां रे दबु मेन के गते को सूर्या हंसता बांगमा बीर रे इदी गते जहां दो देवघर रे साब ले दिया को से को अरेस्ट ले दिया मेनते मेनखान ओंडे खन 100 किलोमीटर दूर से 100 किलोमीटर झल इदी कतन इनकाउंटर कते को बोंगा तला के दिया पुलिस जहां दो दड़े मेने कांथे नाय मेनते मेनखान गते को नितो नहा जनता सावते जहां नेता को बु लई के गते को जहां दो नहा बाबूलाल मरंडी सावते आयमागान छात्र नेता हबु मेन के गते को नवा इदी कते नवा कथा को लय कना कि बांगमा नवा दो न्याय बांगना सबु मेन के नोडे नहा सूर्य हंसदा कनाय मेनते उनी नहा जबरदस्ती उनी दो को गोय अका दिया मेनते तो गते को नोडे नहा जहां की छात्र नेता लय कान तबुना से मैंने कान तबुना झारखंडी जब गे नहा आबो आदिवासी लगी से नहा आबो मूलवासी लगी नवा कथा को लय तबुना किसम रे जहांटा संताल गे नहा नवा कथा लय तबुना झारखंडी गे मेन क्या आबो को लगे लड़ाई आई मेनते से नहा रोड आई मेनते उनी दो नोडे को सफाया कर दिया मेनते नावते नवा कथा को लय कान तबुना से नवा कथा को मैंने कान तबुना नितो नहा नुया जहां बु मेन के ना 25 टी केस तहलेना मनते से 25 टी ना अपराध दर्ज तहलेना तो गते को नुया मात्र 25 टी के तहलेना नुई खन हो जहां बु मेन क्या ज्यादा जहां तो 50 टी मिना का कुतकुआ 50 टी मिना का तकुआ से 50 टी कौन हो ज्यादा मिना का तकुआ जहां की अपराध मेनखान उनको ना खुलेआम उनको ना उनको सावते नुंकाना जहां घटना बांग नेलमो कान तबुन तो नोडे को क्लियर है तबुना कि बांगमा जहां झारखंड रे से जहां झारखंडी के ना को मेनते जब गे नहा कदम को उठे कान तबुना कि बांगमा जहां संताल को लगी अब आदिवासी को लगी से झारखंडी को लगी बुन के तब वो मेन क्या कहते को नोडे नहा उनको को सफाया के कौन कथा को लय कान तबुना। शुरुआत में कहना चाहूँगा मैं झारखंड क्रांति सेना संगठन की ओर से कि जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा हुल हुल और जय झारखंड के नारों से। ये चेतावनी उन राजनीतिक पोषित माफियाओं के लिए है, गुंडों के लिए है, जो राजनीतिक गलियारों से हम आदिवासी मूलवासी झारखंडियों के आवाज को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। ऐसे ही काम उन्होंने सूर्य हंसदा की आवाज को दबाने का काम किया। उनको फेक एनकाउंटर का नाम दे करके राजनीतिक गलियारे से पुलिस के द्वारा उनका हत्या करने का काम किया गया। आज झारखंड क्रांति सेना की संगठन हमारे राजीव बास्की जी, अमर मरांडी जी, राजू हंसदा और साथ में दर्जन भर साथी आज हम लोग यहाँ दुमका के उपायुक्त से मिल करके जो ये प्रकरण, जो ये घटना सामने उभर कर आया है, जहाँ पर सूर्य हंसदा जो कि गोड्डा के रहने वाले हैं, गोड्डा के ललमटिया थाना अंतर्गत उनका जो फेक इनकाउंटर किया गया है, इस संबंध में हम लोगों ने राज्य मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को पत्र लिखने का काम किया गया है। हम अपनी बातों को और अपनी संबोधन को रखने से पहले इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि झारखंड क्रांति सेना कभी भी अपराध या अपराधियों का समर्थन नहीं करती है, ना कभी करेगी। लेकिन एक तार्किक, एक समझदार इंसान होने के नाते एक कुछ सवाल मैं रखना चाहता हूं। ये सवाल सिर्फ हमारे नहीं है, ये पूरे झारखंड भर के लोगों की है, ये सूर्य हंसदा के परिवार वालों की है। सवाल सबसे अहम और सबसे जरूरी ये है कि आखिर पुलिस को ये हक किसने दिया कि कोई एक व्यक्ति को, अभियुक्त को, या पुलिस के नजर में जिसको वो अपराधी कर रहे हैं, रात के 12 बजे ललमटिया के जंगलों में ले जाए और इनकाउंटर का नाम दे करके उनकी हत्या कर दी। हम इस हत्या की, इस फेक इनकाउंटर की कड़ी आलोचना करते हैं। हम मांग करते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कि इस मामले में हस्तक्षेप करे, अन्यथा ये पुलिसिया जुल्म हम आदिवासियों के ऊपर, हम झारखंडियों के ऊपर, हम मूलवासियों के ऊपर बढ़ते जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है, पुलिस के द्वारा, इन माफियाओं द्वारा, राजनीतिक पोषित गुंडों द्वारा बार बार हम झारखंडी आदिवासी मूलवासियों के ऊपर शोषण और अत्याचार करने का काम किया गया है।
आज मैं बताना चाहता हूं इस संथाल परगना की दुमका की धरती से कि ये लड़ाई सिर्फ सूर्या हांसदा के परिवार वालों की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ उनके पत्नी और उनकी माता की नहीं है, ये लड़ाई हम सभी झारखंड वासियों की है। ये लड़ाई उन 500 अनाथ और बेघर बच्चों की है जिनका देखभाल भरण पोषण सूर्या हांसदा करते थे। आज जिनको अपराधी कहा जा रहा है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बताइए ऐसा कौन सा अपराधी है, कुख्यात अपराधी है जो पुलिस कहती है, कौन सा माफिया है जो 500 बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है, उसका भरण पोषण करता है। सूर्या हांसदा उनका भरण पोषण शिक्षा देने का काम करते थे, उनके लिए पिता स्वरूप थे, उनके लिए गार्जियन स्वरूप थे। बताइए आज उन बच्चों के ऊपर से एक गार्जियन का, एक पिता का साया उजड़ गया। हम अंत में यही मांग करेंगे कि इसमें मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली और राज्य मानव अधिकार आयोग जल्द से जल्द इसमें हस्तक्षेप करे, कार्रवाई करे और हम झारखंडियों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को और सूर्या हांसदा के परिवारों को न्याय दिलाने का काम करें। जिस तरह से सूर्या हांसदा का इनकाउंटर किया गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को, झारखंड वासियों को मैं जोहार और प्रणाम और मैं संदेश देना चाहूँगा, मैं अवगत कराना चाहूँगा पूरे देशवासियों को, पूरे झारखंड वासियों को कि आज जिस तरह से घटना घटी है डकेता गांव के सूर्या हांसदा के साथ, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भैया। रात को लाना और एक दिन पहले गिरफ्तार करना, रात को लाना, और वैसा व्यक्ति जिन्होंने छात्राओं के लिए छात्रावास स्कूल, जिन्होंने कई बार चुनाव लड़ा, कई बार उन्होंने सेकंड स्थान भी प्राप्त किया, यदि वो आज विधायक होते तो इसका मतलब वो कंटर नहीं होते, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते, जान अपना नहीं गंवाते। इनके ऊपर तो 25 को केस था और ऐसा कई नेता है जिसके ऊपर 50 से ऊपर केस है, उससे भी ज़्यादा केसेस है, लेकिन आज तक वो खुले घूम रहे हैं। तो आज हम लोग ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे लोगों को, झारखंड वासी को, मूलवासी को जिस तरह से बर्बरतापूर्ण मारा जा रहा है, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आने वाला समय जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जिन्होंने भी यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आम आवाम के लिए, झारखंड वासी के लिए, मूलवासी के लिए, आदिवासियों के लिए जिन्होंने आवाज़ उठाई, उनको यहाँ से सफाया किया जाता है। ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत यहाँ के लोगों को बर्बाद करने का, यहाँ के लोगों को लुप्त करने का एक साजिश है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हम लोग होने नहीं देंगे। क्योंकि जिस तरह से यहाँ 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से उसको लाया गया, 4 पुलिसकर्मी के द्वारा लाया गया उसको, और तब तक वो आदमी भागने का प्रयास नहीं किया और यहाँ आकर के उसको उस जंगल झाड़ी में ला करके उनको वहाँ पे गोली मारा गया। क्योंकि ये साजिश है। क्योंकि रात में कौन सा ऐसा दबंग है, कौन ऐसा बाहुबली पुलिसकर्मी है जो रात में आकर के उसको जो है लाया और वहाँ पे मुठभेड़ किया। आधा घंटा तक बोला जा रहा है कि आधा घंटा तक वहाँ के आपका एसपी महोदय खुद ने अपने ने बताया कि मीडिया के समक्ष उन्होंने बताया कि आधा घंटा तक मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ में केवल सूर्या हांसदा को ही गोली क्यों लगा? कहीं ना कहीं ये संदेहास्पद है और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है यहाँ के लोगों को छलाया जा रहा है, यहाँ के लोगों को ठगा जा रहा है और लोगों को गोली मारा जा रहा है। जो यहाँ के लिए आवाज़ उठाएगा उनको यहाँ पे सफाया किया जाएगा, जो यहाँ के गुंडों के लिए आवाज़ उठाएगा, जो यहाँ के माफियों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उसको यहाँ से उठाया जाएगा, साफ किया जाएगा, ताकि उसका गुंडागर्दी जिस तरह से चल रहा है वैसे ही चलता रहे। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आज हम लोग ऐलान कर रहे हैं, आज हम लोग गुरुजी को अंतिम जोहार कर रहे हैं और जिस दिन हम लोग अपना रूप में आए, अपना वास्तविकता में आए, उस दिन किसी को खेर नहीं है। क्योंकि गुरुजी जिस तरह से यहाँ के आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए अपना आवाज़ उठाए थे और आज हम लोग कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करते हैं, वैसा ही दूसरा रूप हमारा सूर्या हांसदा जी थे। लेकिन आज उनको जो है साजिश के तहत मारा गया है। बताया जाता है कि उसको जो है गोली मारने से पहले उसको करंट के द्वारा मारा गया है। कई जगह जलने का निशान भी है, लोग उसको छिपा रहे हैं। एसपी महोदय का इतना हिम्मत नहीं है कि वो 1:30 बजे रात ला करके उस जंगल के एरिया में उसको जो है एनकाउंटर करते। क्योंकि वो ये साजिश है, ये बिल्कुल गलत है, कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है, इस पर जांच होना चाहिए। आज हम लोगों ने राष्ट्र और राज्य के मानवाधिकार को हम लोगों ने एक उपायुक्त महोदय के द्वारा हम लोग एक पत्र दिए है और हम लोग ये निवेदन करते हैं हम लोग कि इस पर यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई करें। क्योंकि इस तरह का यदि घटना घटेगी तो हमारे लोग यहाँ के बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि इस तरह का घटना हम लोगों ने कई बार देखा। हमारे लोगों के ऊपर जब जब जुल्म होता है तो वैसा वैसा शख्स जो आवाज़ उठाता है वैसे लोगों को धमकाया जाता है, डराया जाता है। आज कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने है, आज यहाँ पे गोलियों से भूना गया, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। और पुलिस का ऐसा कोई कौन सा नियम है, कौन सा लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि पुलिस को जो है इतना अधिकार कहां से दिया गया कि वो सीधे को इनकाउंटर कर दे, गोली मार दे? ऐसा कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है।
पुलिस का काम है उसको गिरफ्तार करके उसको न्यायालय को सुपुर्द करना। न्यायालय का काम होता था कि वो अपना जुर्म साबित करते, उसे फांसी पर लटकाया जा सकता था, लेकिन उसका गलती के हिसाब से, उसका जुर्म के हिसाब से उसको फांसी के ऊपर लटाया जाता था। लेकिन ये कहीं ना कहीं इन लोगों ने किसी के दबाव पे, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनको जो है गोली मारा है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग इसे कड़ी निंदा करते हैं और इस पर मानवाधिकार का हम लोग यथाशीघ्र उनको निवेदन करते हैं कि आप इस पर हस्तक्षेप करें और पानी का पानी और दूध का दूध इस पर जल्द यथाशीघ्र जो है इस पर कार्रवाई करके जो भी दोषी होंगे उनको कार्रवाई कीजिए। साथे गते कुन लासन बुनियाला की बांगमा तो प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बु मेन किया गते को उन्हें होनवा कथा ले कांते बुना की बांगमा जहां सूर्य हंसदा सावते होए कना जहां घटना उना तो जबरदस्त गया मेनते वीडियो क्लिप सुनिए। इसके बाद पौरेते बु रपोड़ा इनकाउंटर नहीं हुआ है बल्कि उनकी हत्या हुई है। अगर अपराधी भी है थोड़ी देर के लिए तो जिस ढंग से पकड़ के उसको मारा गया, हत्या किया गया, ये बिल्कुल गलत है। लोगों को पुलिस पर शक है तो फिर हेमंत सोरेन को एक दिन भी विलंब नहीं करनी चाहिए और पूरे मामले को उसके परिवार जिस भी एजेंसी से जांच कराना चाहती है उस एजेंसी को रेफर कर देना चाहिए। आसे नवा वीडियो क्लिप्स पे जल के जहाँ रे ना नवा को कथा लेके तब से नवा को कथा ना मेन के तब ना तो नोडे मेन तो जहाँ भी को अब चैनल पर नवा चैनल सब्सक्राइब करते दो तब पे तेहना वीडियो ना निंगे मा मुझे पे सनम को दौड़ाते आर्मीदम जोहार के।